प्रूव डेट, भाई पहले ये दो प्रॉब्लम बची, ये करवा रहा हूं, फिर आगे के सारे करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। प्रूव डेट quadrilateral formed by the internal angle bisector, the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic। चलो पूरा टेस्ट पेपर आपकी इसमें से ये बोलो, अब कर लो प्रैक्टिस जितना कर। देखो ये बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा, देखना समझना, ए बी सी डी, उसने बोला क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर, ये रहा, बी का बाइसेक्टर ये रहा, सपोज ये यहां मिल गया, सी का डी का बाइसेक्टर ये रहा, सी का बाइसेक्टर ये रहा। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एस बना है, ये आपका, यदि मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं तो चारों वर्टिसेस से पास होगा, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बने। ये उसने बोला साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब है यदि मैं यहां से एक सर्कल बनाऊं तो एक सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है, बनाना नहीं है लेकिन अपन को समझना है कि ये ऐसा बनेगा, ये प्रूव करना है कि, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कल क्या बताया था, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब हमें क्या प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, बस। फिर आप बोलो सर एंगल Q प्लस एंगल S भी तो 180 होगा, बेटा जब इन दोनों का सम 180 हो गया तो वो तो अपना भी 180 होगा, तो केवल एंगल P प्लस एंगल R आपको 180 प्रूव करना, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, इन ट्राइंगल ARB, दिख रहा है ARB, ARB बेटा ये क्या है, ये वाला एंगल कितना, हाफ ऑफ एंगल प्लस हाफ ऑफ प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल ARB हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। अब बेटा मैंने क्या बोला, इसको और इसको प्रूव करना है ना, तो इसमें कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एंगल PDC, इन ट्राइंगल PDC हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। एड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी प्लस हाफ एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 प्लस 180। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड ऐड कर दिया, बेटा इनमें से हाफ कॉमन आ गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर, 180 प्लस 180 दिस, बेटा ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 360, तो 1/2 इंटू 360 इक्वल टू 360। बोलो ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 180। 180, तो देखो ये हो गया, प्रूव ही हो गया, बस इतना सा प्रूव करना है बेटा, इजी था। तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, बस ये प्रूव करना हो गया। चलिए लिख लीजिए इसको, एंगल कभी ये पूछ लें कि ये इससे सप्लीमेंट्री एंगल से नहीं करना तो कैसे करेंगे दूसरे बेटा, सप्लीमेंट्री से ही होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही यही होता है। ओके सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही यही होता है।
लिख लीजिए भाई। चलिए, एक का आपने बोला क्वेश्चन नंबर 9। अब वो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बार बता चुके हैं, एक बार और देख लो हमारे जतिन की डिमांड पर। क्यों भाई जतिन? कैसा चल रहा है? पढ़ता है? कितनी बजे तक पढ़ता है? नहीं, सुबह। अब ये मत बोल देना पढ़ाई रहता हूँ सर। बनाओ उसको। ये इससे इजी प्रॉब्लम नहीं है कोई, ये सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम है। दिखने में जितना हार्ड लग रहा है ना उतना इजी, मतलब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि क्या बना दिया। अब सिंपल सी बात, मैं बहुत इजी तरीका बताता हूँ और सुन ले मेरे। ये सर्कल लेते हैं, बड़ा वाला सर्कल, इस पे ये सेगमेंट है बेटा। एपी पर एंगल कहाँ बन रहा है बेटा? एक तो कहाँ बन रहा है एपी का एंगल? ए और बी के। अरे बी 2 बार लिख दिया मैंने, रुको रुको। एक तो कहाँ बन रहा है? सी ये पर। तो सी, और एक कहाँ बन रहा है? बी पर। बी। देख, सी पे बन रहा है और बी पे बन रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो लिखो बेटा इसको। ये वाला दिख रहा है ना सभी को जो मैं बोल रहा हूं? तो ये हो गया एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट एपी, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट एपी, सेम सेगमेंट एपी। कोई दिक्कत इसमें? आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, एक मिनट, टू प्रूव, ये भी बात सही है। ACP, to prove ACP is equal to QCD, to prove। बेटा इस वाली लाइन में कोई दिक्कत जो मैंने लिखा है सॉल्यूशन में? अब बेटा इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, ये आपका सेगमेंट है। इस सेगमेंट पर एंगल कहाँ बन रहा है? एक तो बी पे बन रहा है और एक कहाँ बन रहा है? सी पे। तो एंगल बी क्यू बी डी इज इक्वल टू एंगल QCD। Again angles on the same segment DQ, angles on the same segment DQ, same segment DQ। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? बट ये फर्स्ट बोल दो, ये सेकंड बोल दो, लेकिन बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं? वर्टिकली। बट एंगल ABP is equal to angle QBD, vertically opposite angle, vertically opposite angle। अब देखो ये थर्ड। अब मुझे एक चीज समझना, पहले देख लो बेटा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिस इक्वल टू दिस, बस ये प्रूव करना। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहां ले लो भाई, फ्रॉम first, second and third, hence proof, ये प्रूव हो।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम है। बस सिर्फ इसका एंगल ऑन द सेम सेगमेंट देखो, इसका एंगल ऑन द सेम सेगमेंट देखो, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यदि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आ गया समझ में? Yes. अब अपन इससे पहले वाली एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करते हैं। 3-4 क्वेश्चंस हैं, बस ज्यादा नहीं है, वो 4 क्वेश्चन करने हैं, और उनमें से मैं दूंगा, ये भी पक्का है। तुम कितना भी रट लेना, ये देखो बेटा कितने दिन तक लगातार एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। अब कितना पढ़ा है तुम्हें ये बताओ मुझे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं एक्स्ट्रा क्लास लेने में, लेकिन क्या करना। फिजिक्स का भी टेस्ट लेना है ना, अगले वीक में मैंने शेड्यूल कर रखा है, भैया को बोल रखा है। देखो भाई, if a lines, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, if a line intersects two concentric circles, बोलो मत, with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD. तो अपन को भी यूं ही करना है। देखो सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही, ये सेंटर, ये लाइन है। ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, ये कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, कर दिया परपेंडिकुलर टू। अब देखो क्या होता है बेटा, यदि मैंने ओपी परपेंडिकुलर टू एडी है, तो बेटा एपी इक्वल टू पीडी, एपी और पीडी इक्वल होंगे, एपी इक्वल टू पीडी हो। क्यों होगा? जब भी सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो लाइन को क्या कर देती है, बाइसेक्ट। तो ये आपका एडी एक लाइन है, तो इसको बाइसेक्ट किया तो एपी और पीडी इक्वल होगा। तो ये क्या है भाई, थ्योरम लिखनी पड़ेगी, मार्क्स उसी के मिलेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, bisect the chord, perpendicular from center to a chord bisect the chord। ये लो भाई, ये पहली चीज होगी, AP इक्वल टू PD आ गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह OP इज परपेंडिकुलर टू BC, ये रहा BC, तो BP इक्वल टू PC, सेम रीजन, बीपी इक्वल टू पीसी। अब बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एपी में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, करो सब्ट्रैक्ट। एपी माइनस बीपी इक्वल टू पीडी माइनस पीसी। बोलो एपी में से बीपी हटाओ, एबी, और पीडी में से पीसी हटाओ, सीडी। हो गया प्रूव? कोई दिक्कत आई? देख लो बेटा, कोई दिक्कत हो तो। पक्का आ गया समझ में? ये करना। ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इसमें बेटा? No, sir. चलिए लिख लीजिए।
नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, लेंथी भी पड़ेगी और उसको ध्यान से देखना। अरे जल्दी लिखा करना थोड़ा सा यार, ओ मेरा बेटा। अगले वीक में फिजिक्स की भी है ना अपन रिवीजन क्लास लगाते थे, ताकि वो 2 चैप्टर दोबारा रिवाइज कर लेते, क्योंकि दूसरा वाला चैप्टर तो रिवाइज हो, वो तो हो गया, लेकिन ग्रेविटेशन वापस से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपका काम पूरा हो जाए, ये ताकि उन 2 चैप्टर में दिक्कत नहीं आए। एनर्जी में दिक्कत है, क्लियर है? एनर्जी पक्का क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh। हाफ mg स्क्वायर तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है, mgh। mgh। Three girls, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। भाई पूरा लिखूं कि समझा दूं वैसे ही? क्वेश्चन तो पता है भाई, मैं वैसे डायग्राम बता दूं, लेकिन डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि डायग्राम आपने जहां चेंज किया वहीं गलत हो गया। इसने बोला रेशमा, सलमा, मनदीप, इधर ही बनेगा बस, सेंटर से एक ही तरफ बनेगा, बस ये याद रखना। यदि आपने रेशमा को यहाँ बना दिया, सलमा यहाँ बना दिया, मनदीप यहाँ बना दिया, तो गलत हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि ऊपर ही बनेगा। तो रेशमा, मेरे को डिस्टेंस किस किस की निकालनी है, बस वो देख रहा हूँ, रेशमा एंड मनदीप की निकालनी है, गलत बना दिया। यहाँ सलमा है और रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो सलमा को बीच में रखो। यहाँ तक कोई दिक्कत? इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 6 मीटर है। क्या है भाई? ये डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच की, और रेडियस 5 है। कितना है रेडियस? तो ये 5 है टोटल। तो मैंने यहां से यहां तक मैं x मान लूंगा, तो ये 5 माइनस एक्स, बेटा x माइनस 5 नहीं, x 5 माइनस एक्स, टोटल बड़ा 5 है, 5 में से x माना है, तो बेटा क्या होगा? 5 माइनस x माइनस 5 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, और ये भी 5 हो गया। अब इसको p नाम दे दो, p तो हो गया, कुछ भी नाम दे दो, m नाम दे दो, m भी हो गया, p दो तो चलो बना लो इस फिगर को। बस अब 2 पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस। अब ये फिगर बिल्कुल इसी तरह से बनाना है बेटा। इन ट्राइंगल, पहला राइट एंगल ट्राइंगल ये ले रहा हूं जिस पर राइट लगा है, इन ट्राइंगल ORP, बेटा क्या है? OR स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है, तो OR स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। OR कितना है बेटा? 5। OP कितना माना मैंने? x, और RP स्क्वायर तो निकालना ही है मुझे। हम जो भी काम कर रहे हैं ये RP निकालने के लिए ही कर रहे हैं बेटा। जैसे मेरे पास RP आ जाएगा मजा आ जाएगा। तो RP स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे, RP स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। RP स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है।
बना लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आरपीएस, बेटा इन ट्राइंगल आरपीएस, एस आर स्क्वायर या आर एस स्क्वायर इक्वल टू एस पी स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर। आर एस कितना है 6, एस पी कितना है पाई माइनस एक्स, और आरपी स्क्वायर ही निकालना है यहां से भी हमें। कोई दिक्कत यहां तक? दोनों चीज समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? यहां से आरपी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो बेटा। आरपी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का सेकेंड इक्वेशन। दोनों फर्स्ट और सेकंड में आरपी स्क्वायर आ रहा है तो दोनों को इक्वेट कर दो। इसको हटा देता हूं मैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इधर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ये माइनस का इधर ले आओ और 25 को उधर ले जाओ। बेटा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर लो, जो अभी हमने आइडेंटिटी बताई थी पिछली क्लास में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस तो माइनस 10x इक्वल टू माइनस 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1.4 मीटर। x का वैल्यू 1.4 मीटर है। 4 मीटर। अभी कर रहे हैं। अब बस अब हमें आरपी निकालना है। आ गया यहां तक? रख गया होगा अब तक तो। अरे क्या हुआ है? बेटा अगले साल तो तेरे को मैं साइंस के लिए जाने ही नहीं दूंगा, तू यहीं बैठ 2 घंटे के लिए, क्योंकि तभी तू सब्र में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहीं पढ़ो साइंस, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? यहाँ की साइंस में कोई दिक्कत है क्या? फिजिक्स के वो सर चेंज कर देंगे, नहीं तो हम तो है ही नहीं पढ़ाने के लिए, वो तो चेंज कर देंगे। तुम्हारे स्कूल में कौन है? कहाँ है? डीवी में कौन है? टीवी के कहाँ है भाई? दे रही है वो दे रही। यस सर। राजेश सर कैसे पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं ना? सर बस ऑनलाइन का समझ नहीं आता था। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। सर ऑफलाइन तो बढ़िया पढ़ाते हैं। अरे कौन है वो? तो साइंस वाइंस को, वो तो मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। नहीं नहीं, एक वो थे ना जो वहां पर उधर किसके थे? इसके थे शायद, मॉडर्न के तो थे, जो अभी उधर चले गए। चल हाँ? किसको? चलो x इक्वल टू 1.4 मीटर आ गया आपका, x आ गया अपना। अब x की वैल्यू आ गई हमारी, तो क्या हुआ इसके बाद? अब हमें निकालना है आरपी। आरपी स्क्वायर था बेटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, तो 1.96 कितना आ गया 23 पॉइंट। सो देयरफॉर आरपी इक्वल टू
23.04 का स्क्वायर रूट ले लो बेटा, ये 4.8 सेंटीमीटर। आरपी कितना हो गया? 4.8 सेंटीमीटर, और डबल हो जाएगा भाई। मुझे क्या निकालना था? आर एम। आर एम बेटा ध्यान से देखो, डबल ऑफ आरपी, तो 9.6 सेंटीमीटर। आर एम हो गया आपका 9.6 सेंटीमीटर। आया? कोई दिक्कत? सर वो पक्का सब? मीटर में होगा, क्या बेटा? मीटर में आएगा सर। अच्छा मीटर में आएगा। चलिए अगला एक और है ऐसा ही क्वेश्चन। हार्ड क्या, मैं इसमें से क्या करूंगा? हार्ड जो है वही है। देखो अगला क्या बोल रहा है, अंकुर, सैयद और डेविड 3 इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं भाई। अंकुर, सैयद और डेविड इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं मतलब ये वाला आर्क और ये वाला आर्क कॉन्ग्रुएंट है। AS congruent, AS arc is congruent to SD arc is congruent to और SDA और DA arc. So therefore यदि कोई भी एक आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी ये लेंथ भी क्या होती है? सेम होती है। ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब AS इक्वल टू SD इक्वल टू DE। ये तो यहां से लिखना है आपको, क्योंकि आर्क कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये लेंथ भी इक्वल है। अब इसको आपको रेडियस गिवन है बेटा 20 मीटर। रेडियस कितना गिवन है? OS गिवन, OS इक्वल टू 20 मीटर। अब ये क्या, टॉय टेलीफोन लेके बैठे हुए हैं इस पे, तो ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है मुझे। तो अब क्या करेंगे, देखो बेटा यहां से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है, ये देखो OA कितना है आपका? ये भी तो रेडियस है। OA क्या है? रेडियस ही तो है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। एक प्रॉपर्टी होती है कि ये 2:1 में डिवाइड करता है, बस वो चीज याद रखो। ये प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी क्या है इधर समझो। एक सेकेंड, सेंट्रो 10th में भी नहीं है। अब देखो इधर OA अपॉन OM इक्वल टू 2:1 किस रेशो में डिवाइड करता है? OA कितना है? OM 2:1। So what is the value of OM? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये 10 आ गया। अब मैं इस वाली SM की लेंथ निकाल लेता हूँ बस, क्योंकि मेरी जो आपकी लेंथ है AS, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है AS और SD, तो SD का आधा निकल जाएगा तो अपना निकल जाएगा। अब इन ट्रायंगल OSM, OS स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। OS कितना है? 20। OM कितना है? SM स्क्वायर निकालना। कितना हो गया भाई? इक्वल टू, तो SM स्क्वायर कितना हो गया? तो SM कितना हो गया? 10.3 सेंटीमीटर। So therefore SD 2 SM, so 2 into 10√3. So what is the length of the string? 20√3 centimeter. समझ में आ गया? ठीक है। So the length of the string is 20√3 centimeter. Length of string 20√3 सेंटीमीटर। आ गया बेटा सबको समझ में? चलो ले ले, हाँ छोड़ गया हूं। अभी एक और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन इसके बाद, आखिरी ले लो। चलिए भाई, कल का टेस्ट का टाइम भूल जाए तो मैंने 1 से 2। 1 से 2।
चलिए भाई नेक्स्ट। अरे बेटा आप कॉन्फिडेंट है पक्का? अब तो ऐसे बोल दिया कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, देख सही बात बोलूंगा, आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे नहीं पता लगे। मैं तो तू बोले ना, अभी तू ये बोले ना मुझसे, कोई भी बोले तू नहीं, मैं ये बोले कि सर एक बार और करवा दो, तो इतनी हिम्मत है अभी। सही बोल रहा हूँ, इतनी हिम्मत। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हारा तो कोर्स कुछ भी नहीं, सीए फाउंडेशन का कोर्स बहुत बड़ा है, और 20-20 दिन पहले भी अगर स्टूडेंट आता है ना, तो मैं बोल देता हूँ मैं करवा दूंगा, चिंता मत कर, मेरे ऊपर विश्वास है, मैं करवा दूंगा तुमको, और मैं उसको करवा के भेजता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं फालतू में बोल देता हूँ कि नहीं यार तू आ जा, और फिर थोड़ा बहुत करवा के हाँ भाई होगी। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होता जो मैं नहीं छोड़ता हूँ, सब करवा के भेजता हूँ, चाहे कैसे भी करवाऊँ, मेरी इच्छा है। टाइमिंग देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यार तू बोला समय तो 1 ही घंटा आऊंगा ना, टाइमिंग तो देना पड़ेगा। बाकी ये है कि चाहे रात में करूँ, रात में 10 बजे पढ़ाऊँ, एक बार बोल दिया कमिटमेंट कर लिया वही ना, तो फिर तो करके रहूंगा। और सीए फाउंडेशन का कोर्स तो बहुत बड़ा है। क्या हुआ मिताली का, सीए में कर रही है? सीए फाउंडेशन नहीं दिया था उसने? सीए में तो हो जाएगा, कब है एग्जाम? फाउंडेशन निकल गया सीए में का? और तनु ही बढ़िया निकली। हाँ तनु का फोन आया था अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले, जानता तनु को? अभी भी उतनी पतली है कि मोटी हुई है थोड़ी? वैसी ही है ना। चलो लिखो भाई, if two intersecting chords of a circle, if two intersecting chords of a circle makes equal angle with the diameter, equal angle with the diameter passing through the point of intersection, passing through the point of intersection, prove that chords are equal. तो हमें ये प्रूव करना है कि कोड्स इक्वल है। लो भाई किसका ये, अब देखो ये क्या बोल रहा है समझते हैं। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम होती है, सेगमेंट इक्वल है। मैं अभी दूसरी प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बस इसमें ये देखो, ये एक सर्कल है, ये बोल रही है 2 कोड आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, और ये एक डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर, ये मतलब ये सेंटर हो गया आपका डायमीटर है। अब ये बोल रहा है कि ये जो कोड है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल गिवन है आपको। दिस इज ए बी, आपकी क्या हो गई डायमीटर, ये आपका हो गया पी क्यू, एक कोड होगी आर एस। तो मुझे ये गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमें ये गिवन है ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कोड भी क्या है इक्वल, ये प्रूव करना है। बनाओ इसमें करो, ठीक है। आप कैसे करेंगे अभी से समझते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन होगा क्या सर? कंस्ट्रक्शन होगा बिल्कुल, बिना वो कंस्ट्रक्शन 2 लाइन खींचेंगे यहां इक्वल। से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे बेटा, सुन लो, ये परपेंडिकुलर एल डाल दिया, और यहां पर से परपेंडिकुलर एम डालेंगे। यदि टू प्रूव, अब देखो मेरे को समझना है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OL perpendicular to AS RS and OM
परपेंडिकुलर टू PQ। उसको भी नाम दे दो कुछ, C नाम दे दो उसको। टू प्रूव, बेटा मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि OL इक्वल टू OM। ऐसा क्यों? यदि OL इक्वल टू OM प्रूव हो गया तो कोर्स इक्वल होगा। ऐसा क्यों? इक्वल कोर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर बिकॉज equal chords are equidistant from center। यदि कोई भी कोर्स इक्वल है तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होगी। बस इसलिए हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है बेटा, OL इक्वल टू OM प्रूव करना है। OM। ठीक है, प्रूफ सर रिजॉइन का टाइम हो गया, इसका। यस सर, रिजॉइन रिजॉइन खत्म होने वाला है। अच्छा तो फिर दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा।